नमस्कार बच्चों। आज हम आपके लिए अपठित गद्यांश पार्ट 2 लेकर आए हैं। देखो, अपठित गद्यांश हम कहते किसे हैं? अपठित गद्यांश वो कहलाता है जिसे हमने पहले पढ़ा ना हो। ठीक है। अब अपठित गद्यांश में क्या क्या आपको ध्यान रखना है जिससे आप आसानी से पूरे प्रश्न सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, अपठित गद्यांश में सबसे पहले तो आप गद्यांश को कम से कम 2 बार पढ़ लो। अगर समझ में ना आए तो तीसरी बार भी पढ़ लेना। ठीक। और पढ़ के ये समझ लो कि पूरे पैसेज यानी गद्यांश में किसके बारे में कहा गया, यानी उसका मूल क्या है। ठीक। अगर आपको ये पता चल गया इसका मूल ये है, मान लो जैसे पर्यावरण है, जनसंख्या वृद्धि है या मातृभाषा है, जो भी हो, तो ये समझ जाना कि जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसी से संबंधित होंगे। एक तो ये। दूसरा, जब भी आप उत्तर लिखें या खोजें, अगर विकल्प है तो उसमें चुनना पड़ेगा और लिखना होगा, तो फिर हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव उत्तर या पॉजिटिव आंसर ही चुनाव करें। कभी निगेटिव आंसर को नहीं चुना जाता। पॉजिटिव का मतलब ये होता है जो समाज के लिए उपयोगी होता, उस टाइप का उत्तर चुनना रहता है। तो बहुत आसान हो जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो चलो फिर अब शुरू करते हैं। तो देखो, ये प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें देखो, ये 3 आपके एमसीक्यूज हैं और 2 डिस्क्रिप्टिव हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गद्यांश को बहुत ही मनोयोग के साथ ध्यान रखना। जब भी इसको पढ़े तो आपका ध्यान इधर उधर बिल्कुल ना भटके, पूरी तरह डूब के। अगर डूब के आप बिल्कुल पूरे मन से पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको आपके दिमाग में छप जाएगा। तो चलो इसको हम पढ़ लेते हैं। देखो, मैं यहाँ पर सिर्फ इसको एक ही बार रीड करूंगा, लेकिन आप कम से कम 2 से 3, कहने का मतलब जब तक समझ ना आ जाए। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। लेखा इसमें गद्यांश में दिया कि तकनीक की एक विशेषता यह होती है कि जब यह सबके पास पहुंच जाती है तो अपनी हैसियत खो देती है। व्यापार जगत पर नई तकनीक के लिए दबाव बनने लगते हैं और समाज भी उसके लिए तैयार हो जाता है। टीवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। समाज से बेशक टेलीविजन खत्म नहीं हुआ, लेकिन जिस अर्थ में इसको हमारे समाज में परिभाषित किया गया था, उस अर्थ में यह अपना वजूद काफी तेजी से खो रहा है। कहाँ इसके टीवी के बारे में कह रहे हैं। टीवी का परंपरागत रूप वह है जिसमें कुछ चैनल होते हैं, एक निश्चित समय पर उनके कार्यक्रम होते हैं और उन कार्यक्रमों को देखने के लिए आपको उस समय उसके सामने बैठना होता है। बदलते समय के साथ जो कुछ हम टीवी पर देखते थे वह अब हमें अपने मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट पर भी देखने को मिलता है। अक्सर जब हम भविष्य की कल्पना करते हैं तो हमारे आसपास जो भी कुछ भी उपलब्ध होता है उसी के आधार पर आगे की सुध लेते हैं। किसने सोचा था कि स्मार्टफोन नाम की एक चीज आएगी और सब कुछ बदल जाएगा। आज तो टेलीविजन सेट बाजार में मिलते हैं, वे सब स्मार्टफोन की नकल करते दिखाई देते हैं। उन्हें कहा भी स्मार्ट टीवी ही जाता है। वे तेजी से स्मार्टफोन का व्याकरण और गणित अपनाते जा रहे हैं। पारंपरिक टीवी हमारी जरूरतों पर पूरा नहीं उतर रहा है, इसलिए धीरे धीरे विदा हो रहा है। हमारी यात्रा जिस जगह पहुंच चुकी है वहां किसी भी बुद्ध बक्से को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक वह स्मार्ट ना हो जाए। तो ये गद्यांश पढ़ के आपको पहले ही बार में समझ में आ गया होगा कि इस गद्यांश में किसके बारे में बात कही गई है। टीवी के बारे में। ठीक। यानी टीवी के बारे में कही गई, जब टीवी को ही क्या बुद्धू बक्सा कहा गया है। अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गया कि टेलीविजन के बारे में कहा गया, तो जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सब किससे संबंधित होंगे, टेलीविजन से। अगर आपको टेलीविजन से बाहर का प्रश्न लगता है, उत्तर विकल्प दिखता है, तो आप तुरंत उत्तर पहचान लोगे। तो चलो अब प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। तो पहला है, कहा गया स्मार्ट टीवी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? सुंदर सजीले शोभनी टीवी को पहला विकल्प दिया। फिर दूसरा दिया है पारंपरिक टीवी से भिन्न आधुनिक टीवी को, आधुनिक तकनीक सुविधा से युक्त टीवी को, स्मार्टफोन की तरह की तकनीक उपलब्ध कराने वाले टीवी को। तो इन्होंने कहा कि स्मार्ट टीवी किसे कहते हैं, तो आप समझ जाओ कि स्मार्ट टीवी किसे कहते हैं।
विकल्प नंबर डी सही है। स्मार्टफोन की तकनीक उपलब्ध कराने वाले टीवी को, क्योंकि आजकल टीवी भी स्मार्ट आने लगी है जिसे मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो विकल्प नंबर डी हमारा सही है। अब देखो दूसरा आ गया, प्रश्न नंबर दूसरा दिया, बुद्धि बक्सा संकेतार्थ है, यानी बुद्धि बक्सा किसे कहा गया संकेत के रूप में। तो ए दिया रेडियो को, टीवी का, टेप रिकॉर्डर का और वीडियो प्लेयर का। तो बुद्धि बक्सा कौन हो सकता है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने कहा था जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे टीवी से ही संबंधित पूछे जाएंगे, इसलिए इसमें टीवी को छोड़ के बाकी सारे विकल्प गलत हैं। विकल्प नंबर हमारा बी सही है। आ गया समझ में। गद्यांश में अगर आपने समझ लिया किसके बारे में कहा गया, सारे प्रश्न उसी पर आधारित होंगे। अब अगला तीसरा प्रश्न इसमें दिया हुआ है इस तरह से, इसमें दिया है कि निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यान से पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कर लिखिए। यानी कथन और कारण, हमेशा कथन का अर्थ होता है कहना, कारण यानी जो ऊपर कहा गया वो कारण सही है या गलत। कहने का मतलब ये आपको ये बताना ये दोनों सही है या दोनों गलत हैं या दोनों में से एक सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कथन पढ़ते हैं। तो देखो कथन में दिया हुआ है, सबके पास पहुंचने पर तकनीक अपना मूल खोने लगती है। ऊपर गद्यांश में आया भी था कि जब तकनीक सबके पास पहुंचने लगती है वो अपना मूल खोने लगती है, क्योंकि लोगों को लगता है इससे और अच्छा चाहिए। तो फिर कारण दिया, लोग उससे बेहतर तकनीक की उम्मीद करने लगते हैं। यानी जो ऊपर कहा गया है और नीचे दोनों ही कैसे सही हैं। कहने का मतलब यह है। अब विकल्प में देखो क्या दिया है, पहला इसके देखो विकल्प हमेशा जहां कथन कारण वाले प्रश्न पूछे हैं उनके विकल्प एक जैसे ही होते हैं। जैसे पहला दिया कथन तथा कारण दोनों गलत है, बी कारण सही है लेकिन कथन गलत है, सी कथन सही है लेकिन कारण कथन की गलत व्याख्या करता है, फिर डी कथन तथा कारण दोनों सही तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। विकल्प नंबर डी क्या है आपका सही है। ठीक, यानी कथन तथा कारण दोनों सही है और जो कथन कारण कथन की व्याख्या भी सही कर रहा है। तो ये हो गया आपके विकल्प। अब आते हैं 2-2 नंबर के दो प्रश्न। तो देखो चौथा प्रश्न दिया है, गद्यांश के आधार पर परंपरागत टेलीविजन के वजूद खोने का कारण है। ये तो ऐसे ही आप बता दोगे जनरली कि जो परंपरागत टेलीविजन जानते यानी जो पहले से टेलीविजन चले आ रहे हैं जैसे ब्लैक एंड व्हाइट थे फिर रंगीन आई, उसमें वही पुराने सीरियल मूवी एक निश्चित समय पर आते हैं, उसे कहते हैं परंपरागत टेलीविजन। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखोगे, हालांकि इसका उत्तर आप गद्यांश में ही ढूंढ लोगे आसानी से। वैसे गद्यांश से भी आंसर ढूंढ लो और कुछ अपनी तरफ से भी जोड़ दीजिएगा। तो लिखेंगे कि पारंपरिक टीवी अपना वजूद काफी तेजी से खो रहा है। टीवी का परंपरागत रूप वह है जिसमें कुछ चैनल होते हैं, एक निश्चित समय पर उनके कार्यक्रम होते हैं और उन कार्यक्रमों को देखने के लिए आपको उस समय उसके सामने बैठना होता है। अर्थात पारंपरिक टीवी हमारी जरूरतों को पूरा नहीं उतर रहा, इसलिए धीरे धीरे विदा हो रहा। कहने का मतलब ये कि जो पारंपरिक टीवी उसमें क्या एक जगह रखी होती है या दीवार में चिपका दी जाती है, उसमें समय निर्धारित होती कि इस समय पर ये कार्यक्रम आएगा तो हमें उसी समय पर टीवी के सामने बैठना होता है। जो इसमें गद्यांश कहा गया अब आज के समय में वो खरा नहीं उतर रहा। क्यों? क्योंकि सबके पास टेबलेट मोबाइल है, वो जब चाहे जिस समय चाहे उस कार्यक्रम को देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5, दिया गद्यांश के अनुसार भविष्य की कल्पना का आधार क्या होता है। यानी गद्यांश के आधार पर बताना भविष्य की कल्पना का आधार क्या होता है। तो अक्सर जब हम भविष्य की कल्पना करते हैं तो हमारे आसपास जो कुछ भी उपलब्ध होता है उसी के आधार पर आगे की सोच लेते हैं। देखो गद्यांश में ये कहा गया कि जो भविष्य की कल्पना हम कैसे करते हैं, वर्तमान में जो हमारे पास जो दिखाई दे रहा है उसी के आधार पर हम भविष्य की कल्पना कर लेते हैं। वर्तमान की उपलब्धियां ही भविष्य की कल्पना का आधार होता है। तो इस प्रकार से देखो गद्यांश के आपका उत्तर समाप्त हो गया है। तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने और भी अपठित गद्यांश की लिंक दे रखी, आप जाइए और वहां पर क्लिक करिए और सरल भाषा में आप अपठित गद्यांश
पढ़िए और समझिए। अगर किसी प्रकार का डाउट रहे तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो बहुत ही आसानी से कमजोर बच्चा भी अपहृत गद्यांश कर सकता है। बशर्ते ये ट्रिक याद रखना कि गद्यांश को समझ लो किसके बारे में कहा गया, तो सारे प्रश्न उसी पर पूछे जाएंगे, आप आसानी से उत्तर लिख पाओगे और पूरे में पूरे अंक आपको देने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।